विपक्ष को मजबूती चाहिए। ये भ्रम की स्थितियां हैं कि छुट्टियों पे कोई जाने वाला है और जो सब प्रेजेंट सरकार है वो नौकरी नहीं देगी और जितने कचरे हैं इस शहर के सब ढक दिए जाते हैं। नहीं, ये लोग तो जबरदस्ती छुट्टी पे भेज रहे हैं। ये स्कॉलरशिप से वंचित हो गए, आखिर क्यों कर दिया गया? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है और बात कर लें इस समय तो चुनावी मंच हो या रैलियां हो, जुबानी जंग भी देखी जा रही है नेताओं के बीच में। इसी बीच सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 4 जून के बाद चाहे लखनऊ के शहजादे हों या दिल्ली के शहजादे, वो छुट्टियों पर चले जाएंगे। चलिए इसी को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों से हम बातचीत करेंगे कि छुट्टियों पर कौन जाने वाला है। हमारे साथ संस्कृत के छात्र जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? रोहित मिश्र। रोहित जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चित्रकूट से हैं। अच्छा, चित्रकूट के रहने वाले हैं। क्या लगता है देश का चुनावी मिजाज क्या है? चुनावी मिजाज तो भैया अभी वैसे तो कह दें कोई बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, वैसे देखा जा रहा है, परंतु मुझे लगता है कि कुछ जो है विपक्ष को मजबूती चाहिए और विपक्ष मजबूत स्थिति से आए तो ठीक होगा। विपक्ष मजबूत स्थिति से आए। प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या लगता है कौन छुट्टी पर जाने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी अति संयोक्ति दे रहे हैं ना, इतना भी नहीं होना चाहिए है ना। 400 पार आप चले जाएंगे, देश की जनता जो है और या विपक्ष जो है फालतू नहीं घूम रहा है ना। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने वास्तव में मेहनत की है देश के लिए भी है ना, और जिस तरीके से चल करके देश को पिरोया है, एक सूत्र में बांधा है उन्होंने जो है ना। इतनी रैलियाँ जो भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव को भी हम लोग देख सकते हैं कि लगातार वो भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं, और एक समाज से तो संभव नहीं है, सर्व समाज को पकड़ना होगा, पूरे संपूर्ण देश को देखना होगा। दक्षिण की स्थिति देखें तो मुझे लगता है कि जो है बीजेपी वहाँ अभी भी बिल्कुल भी जो है सोने की स्थिति पे ही है। अपने पूर्वांचल में स्थिति बीजेपी की ठीक लग रही है, परंतु फिर भी अजय राय यहाँ से कैंडिडेट हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे साथ शोध छात्र अनुरागी भी जुड़े हैं। आपको अनुराग जी क्या लगता है, ये बयान के क्या मायने हैं? कौन छुट्टी पर जाने वाला है? देखिए, पहली बात तो छुट्टियों पे कोई जाने वाला नहीं है। ये भ्रम की स्थितियां हैं कि छुट्टियों पे कोई जाने वाला है। विपक्ष पूरी ताकत से लगा हुआ है, पूरी मेहनत से लगा हुआ है और जिन मुद्दों को लेकर के लगा हुआ है, जैसे बेरोजगारी आदि बड़े मुद्दे हैं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकारें विपक्ष की बनती हैं तो सो गुड, अगर नहीं बनती हैं तो भविष्य में बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पिछले 2 बार सरकार बनी लगातार, 2014 और 2019। जिन जिन मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ी, 2014 में महंगाई का मुद्दा सबसे अहम था और आज 2024 चल रहा है और महंगाई चरम पे है। इस प्रकार से लगता है कि विपक्ष की जो सरकारें हैं वही सरकारें अच्छी हैं और लगातार राहुल गांधी हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, लगातार गजब की मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो लगता है कि उनका मेहनत जो है वो सफल होगा, उनका मेहनत। और क्योंकि जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है, एक मंच पर भी वो दिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि शहजादे चाहे दिल्ली के हों या लखनऊ के हों, वो छुट्टी पर जाएंगे। ये सारी बातें भ्रम की स्थितियाँ हैं और कुछ है नहीं। अगर ये कहते हैं शहजादे हैं और छुट्टियों पर जाएंगे तो ये भ्रम की स्थिति है, उन्हें इस भ्रम से निकलना चाहिए। कोई छुट्टियों पे जाने वाला नहीं है। जो भी रहेंगे इस देश में रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। अगर आज जनता उन्हें यह सीटें देती है और जीत देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देती है तो कल निश्चित यही जनता फिर से उन्हें दिल्ली ले जाएगी। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है? बातें कही जा रही है कि 4 जून के बाद चर्चाएं हो रही है कि कौन छुट्टी पर जाएगा। आपको क्या लगता है? छुट्टी पे जिसके चुनाव जनता चुनेगी वही छुट्टी उन्हें रहेगा, जो जिसको जनता नहीं चुनेगी जो बाहर जाएगा। पर सबको अपनी अपनी बेसिक मुद्दाएँ हैं, उसको लेकर जनता अपना पक्ष रख रही है, उसको चाह रही है। महंगाई की मुद्दाएं तो सबसे बड़ी हमारे देश में है, जो कि बढ़ती चली जा रही हैं। सच्चाई, इसमें कोई शंका नहीं है। तो कौन लगता है कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर रहा है, जनता के हित की बात कर रहा है? क्या लगता है आप? जनता के मुद्दे तो यहाँ सभी बात कर रहे हैं, पर कोई पूरा नहीं करेगा। सच्चाई पूरा नहीं करेगा, कोई नहीं पूरा करेगा। किसी पर भरोसा नहीं, आप किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप ही सब कोई रोटी बांटेगा, कोई लेवन चूस बांटेगा, और जो सब प्रेजेंट सरकार है वो नौकरी नहीं देगी, कोई नहीं पूरा करेगी। सब अपने अपने काम को सिद्ध करने के लिए लोग लगे हुए हैं। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है छुट्टी पर कौन जाने वाला है? छुट्टी की तो हम बातें नहीं करेंगे। हाँ, बात किसकी करेंगे? बात मुद्दे की करेंगे। बिल्कुल करिए। मुद्दा ये है कि हम अपने देश को जुमलेबाजी से बचाना चाहते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब जुमलेबाज हैं। पहली बात, मोदी जी से बड़ा कोई जुमलेबाज नहीं है। एक आपको याद होगा जनधन योजना चलाए थे, सबके खाते में माल आएगा। माल क्या पता चले पूरा आपका रिकॉर्ड ले लिए, आपके पूरे लाइफ का रिकॉर्ड ले लिए कि आपके पास कितना रुपया है, नहीं है, जुमलेबाजी कर दिए। बात समझिए, माल तो दिए नहीं, लेकिन जो माल है सब माल ले लिए। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जो भी आएगा, कोई प्रधानमंत्री बन के आए, सब लोग अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने सिस्टम को बचाते हैं। हम कहते हैं जब इतने बड़े आप सन्यासी हैं, व्यवस्था बता रहे हैं, तो ये फिर क्यों आडंबर फैला रहे हैं, क्यों रैलियाँ कर रहे हैं। बनारस में एक बार आते हैं मोदी जी, तो जानते हैं जनता को कितनी तकलीफ़ होती है, कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। उस दिन जनता चैन से जी नहीं पाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है और जितने कचरे हैं इस शहर के सब ढक दिए जाते हैं, ख़त्म नहीं किया जाता है। गंदगी को ढक दिया जाता है। यह हमारे देश की व्यवस्था है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? चलिए आप क्या कहेंगे? चर्चा तो हो रही है छुट्टी पर जाने की, हालांकि पर्व चल रहा है लोकतांत्रिक, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से नेता छुट्टी पर जाने वाले हैं? नहीं, ये लोग तो ज़बरदस्ती छुट्टी पे भेज रहे हैं। हाँ, ज़्यादा बोल करके ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं एकदम से। गुमराह कौन कर रहा है? तो कौन आपकी बात कर रहा है, कौन जनता की बात कर रहा है? जनता की बात ये, हाँ, हम लोगों छात्रों की बात तो ये बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि ये छात्र राजनीति बिल्कुल खत्म कर रही है। यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर भरोसा है? हाँ, ये बहुत अच्छे नेता, युवा नेता हैं, अब इनको ही आगे आना चाहिए। युवा नेता हैं, इनको ही आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है, कि इनको आना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनीष मिश्र। मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी सही नहीं है, सभी पार्टी दोगलेबाज है। आखिर में वजह क्या है? वजह यही है कि बीजेपी पार्टी भी हमारा छात्रों का मुद्दा है, तो छात्रों के मुद्दों के हिसाब से कोई भी पार्टी खरी नहीं उतर रही। अभी बीजेपी पार्टी है, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अधिकतर जितने भी लड़के हैं सभी लगभग संस्कृत बोर्ड से 10वीं पास करके आए हैं। और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही, तो उत्तर प्रदेश जो स्कॉलरशिप योजना है उसमें क्या है, संस्कृत बोर्ड वालों को और मदरसा बोर्ड वालों को बाहर कर दिया गया। तो समाज कल्याण केंद्र ने क्यों बाहर कर दिया आखिरकार? उसमें CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, सिर्फ 3 ही बोर्डों को स्वीकृत किया गया। तो जो भी हमारे ये जो बंधु हैं सभी, तो ये स्कॉलरशिप से वंचित हो गए। आखिर क्यों कर दिया गया हमको? चलिए बिल्कुल इनके हित की बात जो करेगा वो उनको इनका समर्थन होगा। आपको क्या लगता है? मुस्कुरा रहे हैं, छुट्टी पर कौन जाने वाला है इस बार? छुट्टी पे का बात तो क्योंकि चर्चा वही हो रही है। चर्चा हो रहा है, ठीक है, छुट्टी पर जाएंगे लोग, परंतु यहाँ पहले तो देखा जाए कि विश्वविद्यालय पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए और जो गुंडागर्दी हो रहा है उस पर थोड़ा देखा जाए। और अच्छा, किसका पलड़ा लग रहा है भारी? ये तो विश्वविद्यालय पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन चुनावी दौर की चर्चाएं हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? जहाँ तक देखा जाए इस बार तो लग रहा है कि मोदी जी। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? नहीं आ पाएंगे अभी तक। पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी पार्टी जो है वो सबसे आगे बढ़े, मतलब अपने चरम सीमा पे है। चारों लोग जो है साम दंड भेद हर तरह से मतलब लगे हुए हैं कि हमारे पार्टी जो है राजनीतिक में जो है सबसे अच्छा है। पर जिस तरह से देखा जा रहा है चुनावी माहौल है, उस तरह से लग रहा है मोदी जी जो है अपने कार्यरत में जो है सफल हो जाएंगे। देखिए, चर्चा लगातार जारी है युवाओं के बीच। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अमेठी जिला के रहने वाले हैं। अरे बाप रे, अमेठी तो पूरी तरह से एकदम केंद्र में बना हुआ है। जी। आपको क्या लगता है इस बार जो बातें कही जा रही है, मुकाबला है कि नहीं? तो चर्चाएं चल रही है, उसको कोई मुकाबला नहीं है अमेठी में। अभी मैं घर से आया हूँ यहाँ संपूर्ण संस्कृत विद्यालय बनारस में, और इस बार जो है हमारे यहाँ स्मृति ईरानी ने बहुत गलत किया है। किसी एक ब्राह्मण को जो है अपने मंच से जो है डांट कर भगा दिया, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह वहाँ पर जो है उनके मंच पर उनसे जो है मिल गए हैं, इसी कारण जो है। और अब की बार हम साफ कह दे रहे हैं, स्मृति ईरानी नहीं जीतने वाली है अमेठी से। कांग्रेस अब की बार बहुमत से जीत रही है, कांग्रेस जी। चलिए, और एक सवाल और की चर्चा हो रही है कि 4 जून के बाद छुट्टी पर कौन जाएगा? तो आपको क्या लगता है कौन जा रहा है छुट्टी? नहीं, ये तो छुट्टी में कोई जाने वाला नहीं है, जो था वही रहेगा। लेकिन कई सीटें जो है बीजेपी हार रही है अब की बार। अगली बार जो है चांस हो सकता है कांग्रेस का, अब की बार जो एकदम बिल्कुल नहीं है कांग्रेस का चांस प्रधानमंत्री बनने का, राहुल गांधी का। और इस बार जो है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही बनेंगे दोबारा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है कि शहजादे लखनऊ के हों या दिल्ली के हों, छुट्टी पर जाने वाले हैं। छुट्टी पर तो जाने वाले हैं इस बार, उन्होंने सही कहा है, लेकिन अगली बार मोदी जी जाने वाले हैं, इस चीज को वो भी जाने। अगली बार कब? 2029 में? हाँ, 2029 में। यानी इस बार आप मौका दे रहे हैं? मौका हम क्या दे रहे हैं, जनता दे रही है। चलिए, तो चर्चा लगातार छात्रों से जारी रहेगी। ऐसे में इनका कहना है कि जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, उनको इनका समर्थन होगा।